हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो बिहार एसएससी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसका 8वां मॉडल प्रैक्टिस सेट मैं लेकर के आ गया हूं। इससे पहले मैंने जो है वो 7 मॉडल प्रैक्टिस सेट और 2 जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। अगर आप किसी और सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे पॉलिटी हुआ, हिस्ट्री हुआ, केमिस्ट्री हुआ, बिहार स्पेशल में बिहार हिस्ट्री और आपका ज्योग्राफी हुआ, अगर आप उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ये जो बिहार एसएससी का जो 10+2 का एग्ज़ाम होने वाला है उसका मैं हर रोज़ 50 क्वेश्चन जो है वो जीके का अति महत्वपूर्ण जो है वो क्वेश्चन लाता हूँ, जो कि एक्सप्लेनेशन के साथ मैं जो है करवाता हूँ। अगर आप एक पेन और पेपर लेकर के बैठेंगे तो और जो है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बतलाऊंगा आप जो है उसको लिख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स, कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन है जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से होता है। तो क्या राजस्व उपयोगिता है, उत्पाद उपयोगिता है, सीमांत उपयोगिता है या फिर मांग उपयोगिता है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी आंसर हो जाएगा कि सीमांत उपयोगिता जो है वो कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन है जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपयोगिता में होता है, जिसको मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कहा जाता है। मार्जिनल यूटिलिटी। तो पहला का ऑप्शन नंबर सी होगा, या जो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा फिल इन द ब्लैंक्स द्वारा बनवाया गया था। तो एक क्वेश्चन इसमें और मिला कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो हुमायूं का मकबरा जो है वो आपका दिल्ली में स्थित है। और यह किसने बनवाया था? तो बीगा बेगम ने बनवाया था, जिसको हाजी बेगम भी कहा जाता है। और यह कब बना था? तो 1969 से 70, माफ कीजिएगा, 1569 से 70 के बीच में जो है वो बनाया गया था। हुमायूं जो है वो मुगल काल का जो है वो दूसरा आपका शासक था और यह बाबर का बेटा था। और हुमायूं के बाद जो है वो अकबर सिंहासन पर बैठता है। जो मुगल वंश की स्थापना हुआ था वो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। और 1526 का जो पानीपत का युद्ध है वो दिल्ली सल्तनत का अंतिम, मतलब कि जो है वो खात्मा का युद्ध था, यानी कि ख़त्म होने का राजवंश का युद्ध था। वहीं जो मुगल का जो है वो यह प्रारंभिक युद्ध था, आप ये भी मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की संपरीक्षा प्रतिवेदन से है? तो संपरीक्षा प्रतिवेदन से जो है वो ऑप्शन नंबर 151 हो जाएगा। आर्टिकल 148 कहता है कि भारत का एक कैग, यानी कि भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक होगा। आर्टिकल 150 कहता है कि संघ के और राज्य के लेखाओं का जो है वो प्रारूप कौन तैयार करेगा? तो वो कैग तैयार करेगा। वहीं आर्टिकल 149 नियंत्रण महालेखा परीक्षा का कर्तव्य और शक्ति के बारे में बतलाता है। और आर्टिकल 151 भारत के कैग का परीक्षक का जो ऑडिट रिपोर्ट होता है वो प्रतिवेदन करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी आर्टिकल 151 आंसर हो जाएगा। आशा करूंगा कि आपको ये सारा चीज़ समझ में आया होगा। मैं जो है वो फिलहाल अभी आज जो है वो पॉलिटी में मैंने जो है वो आपका नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के बारे में ही स्पेशली पढ़ाया है, तो आप उसको जा करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि काली मिट्टी निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता रखती है? तो काली मिट्टी में जो है वो किसकी विशेषता होती है? तो कैल्शियम की जो है वो विशेषता होती है। विशेषता का मतलब कि काली मिट्टी में जो है वो कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और रासायनिक दृष्टि से जो काली मिट्टी में चूना, लोहा, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटास जो है पाया जाता है, लेकिन फास्फोरस हुआ, नाइट्रोजन हुआ और जो जैविक तत्व होते हैं इसकी कमी होती है। और जो काली मिट्टी है इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है और इसको रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी जो है वो आपका दक्कन के पठार
के अधिकतम भाग में स्थित है। जैसे मान लीजिए ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है, तो दक्कन का पठार जो है आपका महाराष्ट्र में जो है वो लगभग ज़्यादातर फैला हुआ है। महाराष्ट्र हुआ, आंध्र प्रदेश के कुछ एरिया में जो है वो फैला हुआ है। तो ज़्यादातर जो आपका महाराष्ट्र क्षेत्र है उसमें काली मिट्टी की प्रचुरता पाई जाती है। तो इसमें आपका क्या होगा, तो कैल्शियम की जो है वो विशेषता होती है, फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैविक तत्व की जो है वो कमी होती है काली मिट्टी में। आशा करूंगा कि आपको हर चीज़ जो है वो समझ में आ रहा होगा। अगर आप एक पेन और पेपर लेकर के बैठे होंगे तो जो भी मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट बतलाया आप जो है उसको लिख रहे होंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है कि हजारों झीलों की भूमि कहने वाला देश कौन सा है। तो हजारों झीलों की भूमि जो है वो आपका फिनलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को जो है वो कंगारुओं का देश या फिर प्यासी भूमि कहा जाता है। जो ऑस्ट्रेलिया जो देश है वो ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर जो है एक महाद्वीप भी है जो कि सबसे छोटा महाद्वीप है। कनाडा को जो है वो लिली का देश कहा जाता है। वहीं नॉर्वे को जो है वो मध्य रात्रि के सूर्य का जो है वो देश कहा जाता है। आशा करूंगा कि सारी चीज़ें जो है वो ऑप्शन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक को किसने लिखा है। तो हिंदू व्यू ऑफ लाइफ जो है ये डॉक्टर एस राधा कृष्णन द्वारा जो है वो लिखा गया है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो आपका जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो लिखा गया है। वहीं आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है वो गीता रहस्य जो है वो लिखा गया है। गीता जो है वो आपका रहस्य जो है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है वो लिखा गया है। गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो 1905 के बनारस में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसका जो है वो अध्यक्ष ये थे। और 1905 में ही बंगाल विभाजन जो है वो हुआ था, आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अमंग द बिलियर्ड्स इंडिया ए मिलियन म्यूटनीज नाउ तथा एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है। तो B.S. नायपाल है। तो B.S. नायपाल जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 कि आवो जनजाति संबंधित है। तो जो आपका आवो जनजाति है वो असम राज्य से जो है वो संबंधित है। मेघालय राज्य में जो है वो आपका गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर जनजाति पाई जाती है। और गारो, खासी, जयंतिया यहाँ पर पहाड़ी भी जो है वो पाया जाता है, आप ये भी याद रखिएगा। और मेघालय में ही मानसिन राम स्थान है जहाँ पर विश्व में सबसे ज़्यादा जो है वो बारिश होती है, जो कि खासी पहाड़ी पर स्थित है। नागालैंड में जो है वो नागा जनजाति पाया जाता है। वहीं त्रिपुरा में रियांग अथवा त्रिपुरी जो है वो जनजाति पाई जाती है। तो आवो जो है वो असम की राज्य की जो है वो जनजाति है। अगर आपको वीडियो वाकई में अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने में तो जो है वो थोड़ा मेहनत लगता है। तो आप तो इतना ही कर सकते, आप जो है वो इतना कर सकते हैं कि आप इसको शेयर करें, अपने व्हाट्सएप जो स्टेटस है उसमें लगा सकते हैं। अगला है कि इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक किसने लिखा है। तो इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक जो है वो चित्तरंजन दास द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है वो आपका गीतांजलि पुस्तक लिखा है, जिसके लिए इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया था, गीतांजलि पुस्तक के लिए ही। फिर उसके बाद सुरेंद्र नाथ जो बनर्जी हैं, उन्होंने अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक लिखा है। और सुभाष चंद्र बोस ने द इंडिया स्ट्रगल नामक पुस्तक जो है वो लिखा है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार है। तो जो आपका भारत में जो सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार है वो आपका परमवीर चक्र है। भारत में जो है वो सर्वोच्चतम पुरस्कार 2 प्रकार के होते हैं, परमवीर चक्र होता है और आपका अशोक चक्र होता है। परमवीर चक्र जो है वो देश का वैसा सर्वोच्च पराक्रम पुरस्कार है जो युद्ध काल में किसी सैनिक कर्मी द्वारा असाधारण एवं अपवादिक प्रकार के शौर्य, साहस एवं सूक्ष्म बहु प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। वहीं
अशोक जो चक्र है आपका देश का वैसा सर्वोच्च पुरस्कार है जो शांति काल में उत्पन्न संकट की किसी स्थिति में सैन्य कर्मी और असैन्य कर्मी दोनों प्रकार के कर्मियों को जो है वो दिया जाता है। तो इसका जो सर्वश्रेष्ठ सौर पुरस्कार है वो परमवीर चक्र है। दूसरा नंबर पर अशोक चक्र आता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि राज्य के महाधिवक्ता की पदावधि कितनी होती है। तो जो राज्य में महाधिवक्ता है उसकी जो पद अवधि होती है वो राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न पद जो है वो धारण करता है, यानी कि 11 का ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। यानी कि महाधिवक्ता का कोई कार्यकाल नहीं होता है, जब तक से राज्यपाल बोलेगा तब तक से उनका कार्यकाल होता है। और यह महाधिवक्ता जो है वो आर्टिकल 165 में बतलाया गया है कि हर राज्य का जो है वो महाधिवक्ता होगा और राज्यपाल उसकी नियुक्ति करेंगे और उनके कहने तक वो पद पर बना रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो जो 10 दिसंबर को, 31 मई को, 11 जुलाई को या फिर 16 अक्टूबर को। तो 10 दिसंबर को जो है वो मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय तौर पर। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकार संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र 10 दिसंबर 1948 को जो है वो आपका स्वीकार किया था। 10 दिसंबर 1948 को उसी दिन से जो यह मनाया जाता है। अगला है आपका कि 13 नंबर की संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 में कहा हुआ था। तो संयुक्त राष्ट्र का जो आपका जलवायु परिवर्तन 2015 जो है पेरिस में हुआ था। यह 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल संधि के अनुपालन में जो है वो में सदस्य देशों का 11वां अधिवेशन है। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन हुआ था वो एक जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल संधि हुआ था। कब हुआ था? तो 1997 में हुआ था और 2015 में यह जो है आपका 11वां अधिवेशन पेरिस में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है कि कौन यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरता है। तो आपका यहाँ पर डेन्यूब नदी जो है वो ब्लैक फॉरेस्ट से निकल करके काला सागर में गिरता है, जो कि दक्षिण पश्चिमी जर्मनी के ब्रेग एवं ब्रिगेक नदी के रूप में ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलकर यह जाता है और इसकी जो लंबाई है ड्यूनेब का वो 2850 किलोमीटर है। 2850 किलोमीटर। अगर आप किसी और सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो सभी का जो है वो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि किलिमंजारो पर्वत शिखर स्थित है। तो जो आपका किलिमंजारो पर्वत शिखर है वो आपका तंजानिया में स्थित है और यह जो अफ्रीका महाद्वीप है इसके पूर्वी भाग में किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत में जो है वो आपका तंजानिया में स्थित है। किलिमंजारो जो ज्वालामुखी यह पर्वत है जो कि तंजानिया में स्थित है, आप ये भी याद रखिएगा। और जो इसकी ऊंचाई है 5,895 मीटर जो है वो आपकी किलिमंजारो पर्वत शिखर की जो है वो ऊंचाई है। अगला है आपका 16 नंबर की स्थानीय पवन का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो कि स्थानीय पवन का उदाहरण है। तो चिनूक जो है वो एक स्थानीय पवन का जो है वो उदाहरण है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका में पर्वतीय ढाल के सहारे चलने वाली एक गर्म और शुष्क हवा है जो कि जिसको चिनूक कहा जाता है। इस हवा का जो औसतन टेम्परेचर होता है वो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो होता है। तो चिनूक जो है वह एक गर्म हवा है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना में कब स्थापित हुआ था। तो वह 1917 में जो है वह स्थापित हुआ था। बिहार की पहली यूनिवर्सिटी की स्थापना ब्रिटिश काल में 1917 में स्थापना हुआ था और उस समय यह जो यूनिवर्सिटी अधिकार क्षेत्र बिहार उड़ीसा और नेपाल तक जो है वो फैला हुआ था। 7वां जो विश्वविद्यालय था पटना में, इसकी स्थापना हुआ था। मर्डेका कप संबंधित है। तो जो आपका मर्डेका कप है वो आपका फुटबॉल से संबंधित
है, आप ये याद रखिएगा। और इसका आयोजन मलेशिया द्वारा किया जाता है, मर्डेका कप का। इस टूर्नामेंट की शुरुआत जो है, मर्डेका कप की टूर्नामेंट की शुरुआत 1957 ईस्वी में पहली बार किया गया था, आप ये भी याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 19 कि इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है। तो इक्वाडोर की राजधानी जो है वो क्विटो है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। फिर इसमें जो है आपका ला पाज, तो ला पाज जो है वो आपका बोलाविया की, ला पाज जो है वो आपकी बोलाविया की राजधानी है। वहीं आपका लीमा जो है वो आपका पेरू की जो है वो राजधानी है। वहीं किंगस्टन जो है वो आपका जमैका की राजधानी है, आप ये भी याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन से पता चलता है कि आपको जो है वो देश का राजधानी भी मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है कि कर्नाटक के स्वर्णबेलगोला में अवस्थित गोमेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है, और इस मूर्ति की जो है वो ऊंचाई कितनी है। तो आपकी 57 फीट आपका आंसर हो जाएगा। और इस मूर्ति का निर्माण 1983 ईस्वी में गंग राजवंश के मंत्री चामुंड राय ने करवाया था। यह जैन धर्म से संबंधित है। जो पहला तीर्थंकर जो है जैन धर्म का ऋषभ देव थे, और जैन धर्म जो है वो धर्म में 24 जो है वो तीर्थंकर हुए, और 24वें जो है वो महावीर स्वामी जो है वो रहे। क्वेश्चन नंबर 21 है कि द टीन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता का जो है वो कृति है। तो जो आपका द टीन ड्रम है वो आपका गुंटर ग्रास ने जो है वो यह लिखा है, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि मशहूर पेंटिंग नल दमयंती के चित्रकार कौन थे। तो जो आपके मशहूर पेंटिंग था नल दमयंती, इसके चित्रकार जो है वो आपके राजा रवि वर्मा थे, और यह भारत के विख्यात चित्रकार थे। उन्होंने भारतीय साहित्य और संस्कृति के पात्रों का जो है वो चित्रण किया है, आप ये भी याद रखिएगा। नल दमयंती हुआ, शकुंतला हुआ, ये सारे जो है चित्र राजा रवि वर्मा ने ही किया है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि एलोरा कंदराओ में मंदिर की कुल संख्या कितनी है। तो एलोरा कंदराओ में मंदिरों की कुल संख्या जो है वो आपकी 34 है। 34 गुफा जो है वो टोटली है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है आपका, और ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। और एलोरा की गुफाओं में संख्या जो है वो कुल जो गुफा की संख्या है वो 16 है, आप ये भी याद रखिएगा। और वो किससे संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। तो कुतुब मीनार का जो निर्माण करवाया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है वो करवाया था। तो ऑप्शन नंबर 24 का ए आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है वो आपका लगभग कुतुब मीनार का जो कार्य आरंभ किया था वो 1198 के आसपास, 97 से 98 के आसपास किया था, और इसको पूरी तरह से बनवाया था इल्तुतमिश ने। और कुतुब मीनार का जो पांचवा या फिर चौथा मंजिल था वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, ये भी याद रखिएगा। और जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है वो गुलाम वंश का संस्थापक है। मैं जो है वो कितनी बार बदला दिया हूँ, 1206 ईस्वी में जो है इसने स्थापना किया था गुलाम वंश का। यह जो है दिल्ली सल्तनत के अधीन आता था। सिकंदर लोधी जो है लोधी वंश से संबंधित था। फिरोज शाह तुगलक जो है वो तुगलक वंश से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 25 है कि कबीर दास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है। तो जो आपका कबीर दास का महत्वपूर्ण जो संकलन है वो बीजक है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा जो है वो रचित है। तो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा जो है वो मैला आंचल जो है वो लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि मरणोपरांत भारत रत्न किन्हें दिया गया। तो मरणोपरांत जो है भारत रत्न जो है वो लाल बहादुर शास्त्री को जो है वो दिया गया था, और यह भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे
थे 9 जून 1964 से लेकर के 11 जनवरी 1966 से, यानी कि 1964 से लेकर के 1966 तक रहे थे। 1966 में इनकी मृत्यु हो गया था। फिर उसके बाद मरणोपरांत इनको जो है वो दिया गया था आपका भारत रत्न। जो आपका इसमें के राम राज थे को भी जो है वो आपका मरणोपरांत 1976 में भारत रत्न जो है वो दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 है कि बिस्मिल्लाह खां इस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि बिस्मिल्लाह खां क्या वायलिन बजाते हैं, बीड़ा बजाते हैं, शहनाई बजाते हैं, या फिर आपका सितार वादक है। तो बिस्मिल्लाह खां जो है वो शहनाई वादक है। फिर उसके बाद वायलिन जो है वो डॉक्टर एन राजन बजाते हैं, वायलिन जो है वो डॉक्टर एन राजन बजाते हैं। वहीं आपका बीड़ा एस बालचंद्रन बजाते हैं। वहीं आपका सितार जो है वो निखिल बनर्जी जो है वो बजाते हैं। आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि दिलवाड़ा के मंदिर एक उदाहरण है। तो जो आपका दिलवाड़ा का मंदिर है किस चीज़ का उदाहरण है? तो 29 का जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि नागर शैली का जो है वो उदाहरण है। दिलवाड़ा जो है वो एक जैन मंदिर है और यह दिलवाड़ा जो है वो एक जैन मंदिर है जो कि माउंट आबू में स्थित है। भारत में लौह धातु प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो भारत में जो लौह धातु है वो प्रचुर मात्रा में छत्तीसगढ़ में जो है पाया जाता है। आप ये याद रखिएगा। अगला है आपका कि 31 नंबर कि भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह जो परिक्रमा में गया वह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह जो परिक्रमा में गया था वो आपका आर्यभट्ट था। आप ये भी याद रखिएगा। 19 अप्रैल 1975 में जो है इसको छोड़ा गया था। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस जो है वो मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि यह गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई। तो कौन सा निम्नलिखित में से कव्वाली, दादरा, गजल या फिर ठुमरी है गायन शैली जो कि आपका नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुआ था? तो ठुमरी जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 1964, 74, 1987, 1984 में। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो आंसर हो जाएगा। 1984 में भारत ने पोखरण जो कि राजस्थान में स्थित है पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। उसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा और उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। यह जो है असफल रहा था। फिर उसके बाद 11 और 13 मई 1998 को जो है वो दूसरा जो है वो परमाणु परीक्षण किया गया जो कि सफल रहा 1998 में। और यह शक्ति 98 ऑपरेशन के तहत जो है वो किया गया था। और उस समय जो है वो आपके प्रधानमंत्री कौन थे? आप जो है कमेंट में बतलाइएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में संघीय वित्त यानी कि जो फेडरल फाइनेंस संबंध रखता है। तो जो आपका संघीय वित्त है वो आपका राज्य एवं केंद्र के बीच वित्त से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत होता है। तो भूमि सुधार जो है वो संघ सूची का आता है, समवर्ती सूची या फिर राज्य सूची या फिर इनमें से कोई नहीं। किसके अंतर्गत जो है भूमि सुधार आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत भूमि सुधार आता है। पुलिस हुआ ये जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। इनकम टैक्स हुआ, फिर से रेलवे हुआ संघ सूची के अंतर्गत आता है। शिक्षा हुआ, ये सारे जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य में जो है वो किया जाता है? तो छऊ जो है एक लोक नृत्य है जो कि बिहार के छोड़ा करके पश्चिम बंगाल में भी होता है। कजरी जो है वो आपका उत्तर प्रदेश में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर रहेगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वित्तीय संस्था विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि विश्व बैंक से संबंधित नहीं है? तो IMF जो है वो विश्व बैंक से संबंधित नहीं है। IBRD है, IDA है और ADB है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि फिल इन द ब्लैंक्स की सिफारिश पर बैंकों के ब्याज दर का विनियंत्रित आधारित है। तो चलैया कमेटी,
दांतेवाला कमेटी, नरसिम्हन कमेटी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नरसिम्हन कमेटी की सिफारिश पर बैंक के ब्याज दर का विनियंत्रण जो है वो आधारित है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो वाकई में अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे। तो जो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो 12 वर्ष तक जो है वो राष्ट्रपति बने रहे थे। 2 बार जो है यह राष्ट्रपति रहे थे। अगला है कि गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले को जो है वो गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु जो है वो मानते थे। स्वराज शब्द का सबसे पहले जो उपयोग बाल गंगाधर तिलक ने किया था, और दादा भाई नौरोजी को ओल्ड ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया जो है वो कहा जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि सेन वंश का संस्थापक कौन था। तो जो आपका सेन वंश था उसका संस्थापक विजय सेन था। क्वेश्चन नंबर 43 है कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है। तो जो आपके बुद्ध चरित्र के लेखक जो है वो अश्व घोष है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। 1912, 1916, 1919 या फिर 1921। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो आपका 1919 में हुआ था। 1912 में क्या हुआ था। तो 1912 में जो है वो कोलकाता से जो है वो राजधानी दिल्ली बनाया गया था। बंगाल जो है वो बिहार से अलग हुआ था, और इन दोनों का घोषणा जो है वो 1911 में ही कर दिया गया था, तृतीय दिल्ली दरबार के समय में ही। 1916 में जो है वो लखनऊ पैक्ट हुआ था। गरम दल और नरम दल जो है वो मिले थे, आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था। तो जो आपका मुगल सम्राट अकबर है उसका जो है वो जन्म कब हुआ था। तो 1542 ईस्वी में उसका जो है वो जन्म हुआ था। 1556 ईस्वी में दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ था। तीसरा 1761 में पानीपत का युद्ध हुआ था। पहला 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था, जिसके तहत मुगल जो है वो भारत में राज करने आए थे। बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी को हराया था। क्वेश्चन नंबर 46 है भारत का पहला अफगान शासक था। बहलोल लोदी था, सिकंदर लोदी था, शेर शाह सूरी था या फिर इस्लाम शाह था। तो 46 का आंसर हो जाएगा कि बहलोल लोदी जो है वो पहला आपका अफगान शासक था। शेर शाह सूरी जो है वो सूरी वंश के संस्थापक था, जो कि आपका 1540 से 1545 तक जो है वो शेर शाह सूरी ने जो है वो राज किया था। शेर शाह सूरी का मकबरा जो है वो बिहार के सासाराम में स्थित है। इसने जो है वो रोहतासगढ़ का किला जो है वो बनवाया था। जीटी रोड जो है वो शेर शाह सूरी ने ही बनवाया था। जो रुपया हम लोग आज देखते हैं वो शेर शाह सूरी ने ही स्टार्ट किया था, आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम था राष्ट्रीयकरण से पहले। 1955 में जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला है आपका 48 नंबर क्वेश्चन कि जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों में से कौन सा नहीं है। यानी कि कौन सा है जो कि जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों में शामिल नहीं है। तो 48 का जो है वो तमिलनाडु आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर, फिर जो है आपका महाराष्ट्र आता है, फिर आपका एमपी, फिर जो है वो बिहार आता है, फिर जो है वो एमपी आता है। आप ये जो है वो कंफर्म कर लीजिएगा। तो तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि जो है वो सबसे बड़ा राज्य जो है वो आपका राजस्थान है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है संबोधित करता है तो क्या प्रधान न्यायाधीश को करता है, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा के अध्यक्ष को। तो राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र उप प्रधानमंत्री को जो है वो, माफ कीजिएगा, उपराष्ट्रपति को जो है वो देता है। क्वेश्चन नंबर 50 है और आखिरी है कि आनंद मठ के लेखक कौन है। प्रेमचंद्र है, रामधारी सिंह दिनकर है, सूर्यकांत त्रिपाठी है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है आनंद मठ के जो है वो लेखक है। वंदे मातरम जो है वो इसी आनंद मठ से जो है वो लिया गया है, आप ये भी याद रखिएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो 50 क्वेश्चन जीके का अति महत्वपूर्ण
क्वेश्चन किया जो कि बिहार एसएससी के लिए जो है वो लाभदायक होगा, और मैंने जो है इसमें एक्सप्लेनेशन के साथ जो है वो बतलाया है। अगर आप पेन और पेपर लेकर के बैठे होंगे तो जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बतलाया होगा आशा करूँगा कि आप लोग जो है उसको लिखे होंगे। अगर आप जो है वो किसी और सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो सभी का मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप चाहे जा करके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो वाकई में अच्छा लगा होगा, आपने जो है अगर एक भी क्वेश्चन सीखा होगा तो उसी के लिए जो है आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।